हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExam Bee फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। बात है 25 अगस्त 2023 की। सेबी ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया इन फिनफ्लुएंसर्स पर। फिनफ्लुएंसर्स नए काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आए हैं मार्केट में। लोगों को एडवाइस करते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं और कहते हैं कि वो मार्केट में एक्सपर्ट हैं। वो आपको बताएंगे कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ आपको फायदा होगा, और ऐसे झूठे झूठे वायदे करते हैं। अगर उनके थंबनेल आप देखेंगे, खासकर यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में, आपको ये बड़े बड़े वादे करते हैं। कुछ केसों में तो सेबी ने ये भी पाया कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपको ये बोलेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर शेयर में आप अपना पैसा लगाते जाओ, आपको फायदा होने वाला है, और ये खुद भी वहां पैसा लगा रहे होते हैं। शेयर प्राइस बढ़ जाता है, ये चुपके से अपने स्टॉक्स, अपने शेयर्स तो बेच देते हैं, मुनाफा कमा लेते हैं, और बाद में जब शेयर गिर जाता है तो इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ प्रोमिनेंट नाम की बात कर ले तो मोहम्मद नसीरुद्दीन, जिसको सेबी ने 17.2 करोड़ रुपए वापस करने को बोला क्योंकि उन्होंने कुछ मिसलीडिंग, कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, और बड़े पॉपुलर हैं ये यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पे, लाखों फॉलोअर्स हैं इनके। इसी तरीके से PR सुंदर को 6 करोड़ की पेनल्टी लगा दी थी सेबी ने। अगर आप हमारे देश की सिक्योरिटीज मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये बहुत अच्छे से बढ़ा है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अच्छे से, क्योंकि अगर आप अभी भी बात करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले तो हमारे देश में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली कम है। और मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोज में बताया था कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन लेवल, लोगों का इन्फॉर्मेशन लेवल बढ़ता है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो लोग सिक्योरिटीज मार्केट में, लोग कैपिटल मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। वो अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी भी लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है और लोग क्विक मनी बनाना चाहते हैं। स्पेशली कोविड टाइम में जब लोग घर पे बैठे थे, लोगों के पास दूसरे और कुछ काम करने को बहुत ज्यादा नहीं थे और उनके खर्चे भी कम हो गए थे, तो उनकी जो कैपेसिटी थी इन्वेस्ट करने की वो बढ़ गई थी। लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और शेयर मार्केट इन जनरल बढ़ ही रही थी, मेनली क्योंकि सेंट्रल बैंक, चाहे वो भारत में रिजर्व बैंक हो या ग्लोबल लेवल पे फेड रिजर्व का इम्पैक्ट, जो पैसा मार्केट में डाले जा रहे थे और मार्केट उससे बढ़ती चली जा रही थी, तो लोगों को लग रहा है वो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, जिसके चलते उनके जो इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, उस पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और वो इस तरीके के फिनफ्लुएंसर्स पे बहुत ट्रस्ट भी करने लग गए, जो उनको इस तरीके की टिप्स बता रहे थे, जो उनको उन शेयर्स के नाम बता रहे थे कि आप अगर यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, आप इस शेयर को खरीदते हैं और इस शेयर को इस टाइम पे बेचते हैं, तो आपको इतना इतना मुनाफा होने वाला है। लेकिन जब लोगों को नुकसान होना शुरू हुआ, दो कारण से, एक तो ये फिनफ्लुएंसर्स को खुद कुछ नॉलेज नहीं है, और दूसरा उनकी इंटेंशन भी खराब है। जैसे बहुत सारे केसों में वो ऐसे खुद कॉल्स ले रहे थे जहां पर वो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो अपने फॉलोअर्स को वो बता रहे हैं उनकी इंटेंशन तो क्विक मनी मेकिंग है। मार्केट रेगुलेटर सेबी को अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। सेबी के पास इस तरीके की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। सेबी ने बताया 25 अगस्त 2023 को, ये जो फिनफ्लुएंसर्स हैं, जो ऐसी प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, किन बैंकिंग प्रोडक्ट में जाना है, क्या रियल एस्टेट करना है, इन लोगों के पास अच्छी खासी एबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। ये उस एरियाज में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में RBI, सेबी, PFRD, IRDA का रेगुलेशन होता है। सेबी इस मार्केट को डिसरप्ट करना चाहता है, इस रेवेन्यू मॉडल को डिसरप्ट करना चाहता है। वर्ड यूज किया है डिसरप्ट। कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी या सेबी रेगुलेटेड एंटिटी, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके एजेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इन इन्फ्लुएंसर से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। सेबी के पास दो तरीके के एडवाइजर होते हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर्स, और दूसरे होते हैं RA रिसर्च एनालिस्ट। दोनों ही केस में ये लोग पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, 5 साल से ऊपर का मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेबी के पास जाके उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, सेबी की गाइडलाइन को मानना होता है। बट हो क्या रहा था, कई बार इस तरीके के सेबी रजिस्टर्ड एजेंट और एनालिस्ट इन फिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप कर ले रहे हैं। वो उनका नाम यूज कर रहे हैं या उनको कुछ रेफरल फी दे रहे हैं। सेबी ने बोला दिस इज नॉट अलाउड। ऐसा कोई भी कमीशन, रेफरल फी इन इन्फ्लुएंसर्स को पास नहीं करना है, और सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी जो है उनको अपने किसी भी ऐसी एक्टिविटी से डिसोसिएट हो जाना है, अलग कर लेना है।
अगर नहीं किया तो आपके खिलाफ हम 420 की धारा में इंडियन पेनल कोड में केस भी फाइल कर सकते हैं। सेबी ने ऐसी बहुत सारी रिसर्च भी करी। उन्होंने देखा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से एफएनओ सेगमेंट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं। सेबी का इम्पोर्टेंट एजेंडा है मार्केट को डेवलप करना और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। रिटेल इन्वेस्टर्स का नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन नॉलेज उनके पास बहुत कम है, इन्फॉर्मेशन भी उनको सबसे बाद में मिलती है। सेबी ने इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों के अकाउंट भी देखे हैं। आप साथ में जोड़े हुए लोग, कोई राहुल राव हों या आसिफ इकबाल वानी, मिस्टर अब्दुल्ला या मिस्टर जादव। मार्केट ऐसे फ्रॉडुलेंट लोगों से भरी पड़ी है। रेगुलेटर ऐसे नए नए तरीके निकालेगा उनको रोकने के और वो नए नए तरीके निकाल के लाएंगे पैसा कमाने के बाय अनफेयर मीन्स। दोस्तों, इस सीरीज में मैं बात कर रहा हूँ सेबी के स्ट्रिंजेंट मेजर, इस तरीके के क्रैकडाउन जो सेबी डे 1 से करता आया है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में पैसा कमाना बहुत क्विक होता है और इसीलिए कैपिटल मार्केट में स्कैम, कैपिटल मार्केट में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी होती रहती हैं एंड दैट मेक्स वर्किंग विद सेबी ए वेरी चैलेंजिंग जॉब, A very interesting and exciting job। आने वाली वीडियोस में मैं और भी बड़े लेवल के स्कैम और सेबी के एक्शन के एग्जांपल्स लेके आऊंगा। आपके कोई सजेशंस हो प्लीज कमेंट में लिखिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अब तो आप कोई नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेबी ऑफिसर बनने की, जहां पर आपको सेबी की ओर से पक्की इन्फॉर्मेशन मिल गई है अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, बट आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम भी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वी आर हियर टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।